हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने जो नोट्स है पाइथन की अगर वो एक्सेस नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इनपुट। द इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसकी मदद से हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। इसका यूज़ क्या है? अगर आप कोई भी समझे ऐप बनाते हैं एंड अगर उसमें आपने पहले से सारी वैल्यू लिख के रखी है कि समझे 10 स्टेप आगे जाना है, फिर 2 स्टेप लेकर जाना है, तो फिर यूज़र उसमें क्या करेगा? आप कम से कम यूज़र का नाम लोगे, देन लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऐसा लोगे। उसके लिए हमें यूज़र से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उससे वैल्यू लेनी पड़ेगी। एंड अगर उससे हमें वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हमें लगता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन काफ़ी इजीली काम करता है। आपको सिर्फ लिखना है इनपुट एंड आपको क्या बोल के लिखना है वो आप लिख सकते हैं। एंटर योर नेम हमने लिख दिया। हम इसे रन करेंगे एंड देखिए यहाँ पे लिख के आ चुका है एंटर योर नेम। एंड मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया टाइप जीत। लेकिन इसमें जो हमें हमेशा एक स्टेप स्पेस छोड़नी चाहिए, क्योंकि उससे वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखिए एंटर योर नेम एंड अब ये पहले से अच्छा दिख रहा है। इसकी मदद से हमने देख लिया यूज़र का इनपुट लेता है कैसे। लेकिन अब हमने इनपुट ले लिया, लेकिन हमें इसे स्टोर भी करना पड़ेगा, नहीं तो इसका काम ही क्या है। नेम इज इक्वल्स टू एंटर योर नेम। अब हम इसे प्रिंट भी कर देंगे। हाय नेम, देखें एंटर योर नेम क्या जीत, एंड यहाँ पे हो गया हाय जीत। ये यूज़ है हमारे इनपुट का। इससे हमने क्या किया है कि पहले यूज़र से उसका नाम लिया एंड जो भी उसने नाम दिया हमने उसे प्रिंट कर दिया। ये काफ़ी बेसिक फंक्शन हो गया। जब हम और बड़े बड़े देखते हैं सॉफ्टवेयर तो उसमें इनपुट का काफ़ी और अच्छे से यूज़ लेते हैं, लेकिन हम वो आगे सीखेंगे। देन इसमें और एक बात यह है कि द रिटर्न वैल्यू, मतलब अब मैं अगर इनपुट में अगर कोई नंबर भी डालूंगा तो भी वो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे रहा है, जिसकी नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नंबर एंड हम इसका टाइप प्रिंट करेंगे, टाइप नंबर। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी प्रिंट डालता हूँ, ये पहले का है, ओके एंटर योर नंबर। देखिए मैंने डाला 1 2 3, लेकिन उसकी जो क्लास है वो ये स्ट्रिंग बताएगा। अगर मैं ट्रू भी डालता हूँ, ट्रू, तो भी उसकी क्लास है स्ट्रिंग बताएगा। तो आप जो भी वैल्यू से देते हो ये हमेशा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको वापस रिटर्न करेगा। अब इसको अगर मैं इंट में करना चाहते हो तो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए हमने टाइप कास्टिंग देखी थी। टाइप कास्टिंग को आप सिंपली यहाँ पे भी कर सकते हो। इससे हम ब्रैकेट में रैप करेंगे एंड यहाँ पे आपको लिखना है इंट। देखिए एंटर योर नंबर हम कहेंगे 1 2 3 एंड अब जो क्लास है वो इंट होकर आ चुके हैं। इसी तरह हम बूल के लिए भी कर सकते हैं। एंड इतना ही था गाइस हमारा इनपुट फंक्शन है। काफ़ी इजी फंक्शन होता है, लेकिन जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट ये रहता है। अब हम देखते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू एवरी डेटा टाइप। ओके, ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले स्ट्रिंग में तो रहेगा तो हम उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे। इंट इनपुट एंटर नंबर। बी रहेगा हमारा फ्लोट एंटर डेसिमल नंबर। सी रहेगा हमारा बुल, बुल इनपुट एंटर ट्रू और फॉल्स। ओके एंड यहाँ पे हमें इनपुट करना है बुल। ओके एंड अब हम इन सब की टाइप प्रिंट करने वाला है। एंड अगर इनकी जो टाइप है वो प्रिंट होना है तो उसके लिए मुझे भी ऑब्वियसली वही डेटा टाइप डालनी पड़ेगी, या फिर मुझे एरर आ जाएगा। देखिए हम करते हैं रन, एंटर नंबर 1 2 3, एंटर डेसिमल नंबर 1.2345, ट्रू और फॉल्स, तो हम डालते हैं फॉल्स। तो देखिए अब इन तीनों की जो क्लास है यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुकी है। टेक इनपुट ऑफ 2 नंबर्स एंड ऐड देम। ओके n1 इज इक्वल्स टू हम करेंगे इंट। इसके लिए हमें उसे इनपुट में इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंटर नंबर 1 एंड इसी तरह 2, और हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ दिस टू
numbers is print n1 प्लस n2 एंड अब हम इसे रन करते हैं। सो देखिए नंबर 1 हम डालेंगे 1 एंड दूसरा डालेंगे 200। सो लिखा गया सम ऑफ दिस टू नंबर इज 201 एंड बिल्कुल सही यहाँ पे आ चुका है। अब अगला है टेक इनपुट ऑफ नेम एज जेंडर ऑफ पर्सन एंड प्रिंटेड। ओके सो नेम इज इक्वल्स टू, ये तो स्ट्रिंग रहेगा तो हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है, एंटर नेम, देन उसी तरह एज, एंड इसे हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम इसमें कुछ ऐड वैड नहीं करने वाला है। एंड आखिरी है जेंडर, फिर हम प्रिंट करेंगे नेम, प्रिंट नेम, देन प्रिंट एज, and then print gender, ओके एंड अब हम रन करते हैं। सो नेम हमने डाल दिया जीत एज 16, जेंडर एम। ओके तो देखिए अभी यहाँ पे लिख के आ चुका है नेम जीत एज 16 एंड जेंडर एम। सो गाइज यही था हमारा इनपुट चैप्टर, आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, काफ़ी इजी चैप्टर है। थैंक यू।